सो केवड़ीज, ये है एपिसोड 9 ऑफ मैशल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर इनोसेंट जीरो वाले मैशल को अपने साथ ले जाने आए हैं और इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैश और सेल से। नरेटर हमें बताता है कि मैश अपने अपोनेंट का चेहरा भले ही भूल जाए लेकिन उनका मैजिक कभी भी नहीं भूलता। इसके बाद नरेटर हमें ये बताता है कि एडम जॉब्स नाम का एक आदमी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन था। वो इतना पावरफुल था कि वो कई सालों तक सभी मैजिक यूजर्स के बीच में टॉप पर था, यानी नंबर 1। इसी के साथ ही साथ एडम जॉब्स ही वो बंदा था जिसने मैजिक इंस्टीट्यूशन को शुरू किया, यानी मैजिक पढ़ाना। इसके बाद एडम ने ब्यूरो ऑफ मैजिक को भी बनाया। वैसे एडम जॉब्स का इस वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा तगड़ा था। एडम जॉब्स उन लोगों के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाता था जो मैजिक यूज नहीं कर पाते थे। एडम जॉब्स का ये भी मानना था कि जो स्ट्रांग होते हैं उन्हें वीक्स की हमेशा मदद करनी चाहिए और यही बात वो अपने 3 स्टूडेंट्स को भी बताया करते थे, जिनमें से एक वॉलबर्ग भी था। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि इनोसेंट जीरो ने एडम को समन कर लिया है। इनोसेंट जीरो एडम जॉब को इसलिए समन कर पाया क्योंकि उसने एक मैजिक सीखा है जो कि किसी भी डेड पर्सन को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर एडम जॉब्स की बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो है इनोसेंट जीरो का ही एक आदमी। इसी के साथ वो मिस्टर वॉलबर्ग को भी फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये कहने के बाद वो मिस्टर वॉलबर्ग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग को कहता है, ये जो बॉडी तुम देख रहे हो ये हमारे मास्टर की प्राइम फॉर्म वाली बॉडी है। इनोसेंट जीरो ये भी कहता है कि एडम जो थे वो वॉलबर्ग को ज्यादा ही पसंद करते थे, जिसे देखकर इनोसेंट जीरो उससे जलता था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एडम वॉलबर्ग से बात कर रहे होते हैं। एडम जॉब्स वॉल से एक लाइन कहते हैं, नोब्लिस ऑब्लिक। इस लाइन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग को हमेशा वीक की मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें इस बात का एक दिन पता चल जाएगा क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। तभी यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वॉलबर्ग इस मैजिक को आराम से डॉज कर लेते हैं। मिस्टर वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहते हैं, अपनी जिंदगी में मैं जिस बेस्ट आदमी को जानता हूँ वो मेरे मास्टर एडम्स जॉब्स ही थे और अगर अभी मुझे अपने प्रेजेंट को बचाने के लिए अपने मास्टर से लड़ना पड़े तो मैं उनसे भी लड़ लूंगा क्योंकि मेरी प्रेजेंट फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद इनोसेंट जीरो का ये आदमी वॉलबर्ग के ऊपर फिर से अटैक करता है और इस बार ये अटैक वॉलबर्ग के बगल से निकल जाता है। ये देखने के बाद वो फिर से अटैक करता है और इस अटैक का नाम होता है डार्क स्नेक एंड ये अटैक वॉलबर्ग के कपड़े को छू के निकलता है। ये आदमी बताता है कि एडम डार्क मैजिक यूजर थे और डार्क स्नेक उनका सबसे पावरफुल अटैक था। एडम का मैजिक किसी भी चीज को छू लेता था तो वो चीज वॉइड के अंदर चली जाती थी। वैसे अभी यहाँ पर ये आदमी एडम की बॉडी को खिलौने की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद ये एडम की बॉडी का यूज करके डबल डार्क स्नेक का यूज करता है, बट मिस्टर वॉलबर्ग इस अटैक को आराम से कट कर देते हैं। ये चीज देखकर ये आदमी शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर ये इस अटैक से बच कैसे गया। जिसके बाद वो डार्क इम्पैक्ट नाम के एक अटैक से यूज करता है, लेकिन इससे भी मिस्टर वॉलबर्ग को कुछ नहीं होता। लेकिन मिस्टर वॉलबर्ग अपने मैजिक का यूज करके उस आदमी का हाथ काट देते हैं। मिस्टर वॉलबर्ग इसी के साथ ये बताते हैं कि उनका मैजिक स्पेस को कंट्रोल करता है, इसलिए वो उस आदमी को बताते हैं तुम्हारा हाथ अभी इधर उधर पड़ा होगा तो चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। इस चीज से इस आदमी को गुस्सा आने लगता है और वो फिर से और भी ज्यादा पावर के साथ डार्क इम्पैक्ट का यूज करता है। वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि वॉलबर्ग के पास अब इतना टाइम नहीं होगा कि वो इस मैजिक को स्पेस में कट कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वॉलबर्ग आराम से बच जाते हैं। अब ये चीज देखने के बाद उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो यहाँ पर ये सोचता है कि एडम जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मैजिक यूजर थे, उनके अटैक से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है, तो ये कैसे बच पा रहा है। ये बोलने के साथ ही वो एक बहुत बड़ा सा डार्क मैजिक का गोला बनाता है जो कि स्पीड में बढ़ता है वॉलबर्ग की तरफ। वो ये भी कहता है कि अब तुम्हारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, इस डार्क मैजिक के सामने कोई भी मैजिक नहीं टिक सकता। मिस्टर वॉलबर्ग भी कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो रखी है क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ फॉन्ट की एबिलिटीज का यूज कर रहा था और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेल कास्ट करना किसे कहते हैं। ये कहने के साथ ही वो स्पेस कट नाम के मैजिक का यूज करते हैं और इस मैजिक से उस आदमी के साथ साथ एडम जॉब्स भी गायब हो जाते हैं। मिस्टर वॉलबर्ग अब इनोसेंट जीरो से कहते हैं तो अब तुम्हारी बारी है गायब होने की। इसके बाद अगला सीन अरीना का होता है। यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर समन होना खत्म नहीं हुए हैं। डॉट के साथ साथ लेंस भी इनको मारते ही जा रहे हैं और इनका साथ डिवाइन विजनरीज भी दे रहे हैं। अगला सीन सेल और मैश का होता है जहाँ पर सेल मैश से कहता है क्या तुम्हें फॉरबिडन मैजिक और बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पता है। ये एक ऐसा डार्क मैजिक है जिसमें 6 ब्लड रिलेटिव्स का हार्ट लेकर एक ऐसा हार्ट बनाया जाता है जो कि इमोर्टल होता है। इसीलिए फादर ने 6 बच्चों को प्रिपेयर किया एज अ वेसल ताकि वो उनके हार्ट ले पाए। अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो तुम फादर की क्रिएशन हो, तुम बस एक पार्ट हो जिससे फादर की एक परफेक्ट बॉडी को बनाया जा सके। सेल की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मैश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तुम उसका चेहरा देख ही सकते हो। मैश कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए होता है
बेटर मसल बनाने के लिए। ये सुनकर सेल कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं सो जाता हूँ, और वो यहाँ पर सोने भी लगता है। सेल मैश को कहता है अबे सो मत पागल। मैश की नींद खुल जाती है और वो सेल से कहता है इस हिसाब से तुम तो मेरे भाई हुए ना। सेल बताता है नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तो बस एक क्लोन हूँ। सेल का बर्थ तब हुआ था जब एक डेड बॉडी के अंदर इनोसेंट जीरो का ब्लड डाला गया था। सेल अब यहाँ पर मैश को धमकियां दे रहा होता है, लेकिन मैश उसकी सुनता नहीं है और उसके मुंह पे घूसा मारता है। मैश कहता है तुम ज्यादा बकवास मत करो, मैं बेस्ट हूँ। अब यहाँ पर सेल भी उठ जाता है और उसके मुंह पर एक और लाइन आ जाती है एंड अब यहाँ पर वो अपना मैजिक यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आने लगती हैं। सेल कहता है कि ये मेरी वॉन्ड की ट्रू फॉर्म है। मैश भी कहता है अच्छा ऐसी बात है। अब अरीना में जितने भी लोग होते हैं उनको ये पावर दिखने लगती है। सेल मैश को कहता है फादर को बस तुम्हारा हार्ट चाहिए, तो मैं तुम्हारे हार्ट को छोड़ के तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स को काट दूंगा। यहाँ पर मैश के ऊपर स्लाइस अटैक होने लगते हैं, लेकिन मैश जैसे तैसे करके इन अटैक से बच जाता है। सेल मैश को कहता है ये जो ब्लेड्स हैं तुम्हें तब तक फॉलो करेंगी जब तक तुम्हें ये काट ना दे। लेकिन मैश भी यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे होके इन ब्लेड्स को डॉज कर रहा होता है। इसके बाद वो इन ब्लेड्स को इग्नोर करके सेल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सेल अपने मैजिक का यूज करता है और ये मैजिक होता है ब्लैक डायमंड। सेल कहता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो फिर से मैश के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन मैश भी भागना चालू कर देता है। सेल सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये अपने दोस्तों को छोड़ के भाग क्यों रहा है। तभी यहाँ पर मैश सेल के पीछे आके उससे कहता है अभी मैंने एकेडमी का एक चक्कर मारा है ताकि तुम्हारी ये जो ब्लेड्स है मेरा पीछा करना छोड़ दे, लेकिन इन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास ब्लेड आएंगी तो वो सबसे पहले तुम्हें लगेंगी। लेकिन सेल भी बहुत तेज होता है, वो अपनी पूरी बॉडी को डायमंड से कवर कर लेता है और तभी वहाँ पर पीछे से भी ब्लेड आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्लेड मैश को लग चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैश उठता है और अपना क्रीम पफ निकाल के सेल के मुंह में ठूसने लगता है। इस चीज से सेल को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और एक पॉइंट पर उसको सांस आना ही बंद हो जाती है। नरेटर यहाँ पे ये बताता है कि जब ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तब यहाँ पर ब्रेन हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देता है। नरेटर यहाँ पे ये बताता है कि अब एक्चुअल में हुआ क्या था। जब ब्लेड्स मैश के पास पहुंची थी तभी मैश ने सेल को चोक कर दिया था, जिससे कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गई और वो फोकस नहीं कर पाया एंड इसी वजह से उसका मैजिक भी खत्म हो गया। सो हाँ बडीज, यहाँ पर मैश ने अपना दिमाग चलाया, उसने सेल को चोक किया ताकि उसका मैजिक खत्म हो सके एंड ऐसे ही उसने पूरे स्कूल के लोगों को बचा लिया। और इसी के साथ बडीज ये एपिसोड होता है खत्म। अगले एपिसोड के लिए अब हमें एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा। सो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना। लेकिन तब तक के लिए तुम सोलो लेवलिंग देखना शुरू कर सकते हो, तुम्हारी स्क्रीन पर उसकी प्लेलिस्ट आ रही होगी।